नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम बिहार दरोगा के लिए एक नया सेट स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपका एडुटेरिया की तरफ से यानी हमारे प्यारे गुरुजी प्रवीण सर के द्वारा ये आपका सेट निकाला गया था। और आप सभी लोग को सबसे पहले हम बता दें ये आपका मेंस का प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपका देखिए 10 क्वेश्चन जो आपका होता है वो आपका मैथ का होता है और 10 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का होता है। तो हम ये दोनों को छोड़ देंगे, सिर्फ हम यहाँ पे जीके जीएस देखेंगे और जीके जीएस आपका यहाँ पे 80 क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, आप इसको पूरा देखिएगा। और इस बुक की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। ठीक है, आपका यहाँ 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। वैसे आपका पीटी का भी सेट स्टार्ट हुआ है और ज्ञान बिंदु सर का जो है स्टार्ट हुआ है आपका मेंस का, तो वो भी हम साथ में चला रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा और देखिएगा कि आप सभी लोग कहाँ पे क्वेश्चन गलत करें। जैसे आपका पॉलिटी है, जियोग्राफी है, तो आप इसको देखिए कहाँ पे आप प्रश्न जो है गलत कर पा रहे हैं, तो उसको हम और बेहतर करेंगे डेली दिन पे दिन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि दयाराम साहनी ने किस हड़प्पा कालीन स्थल का उत्खनन जो है करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, आराम से देखिएगा सभी क्वेश्चन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हड़प्पा। देखिए कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए, इससे आपको मालूम चलेगा कि आप कौन से प्रश्न पे एकदम अटक रहे हैं और कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन जो है आपको 50-50 समझ में आ रहा है। ठीक है, दूसरा है कि अनेकतावाद का संबंध जो है किस धर्म से है। अनेकतावाद का जो संबंध है दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है जैन धर्म से, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि चोल शासक प्रणाली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो इसका आपका हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। चोल साम्राज्य की जो राजधानी थी आपका, तो आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे। तीसरे का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन हो जाएगा। देखिए टारगेट बैच में आप सभी लोग जुड़ जाइए, आप सभी लोग को बहुत ज़्यादा वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। उसमें डिस्कशन के साथ जो है पीडीएफ दिया जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो 4th नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये आपका कब हुआ था। देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों ये आपका 18 जून 1576 में हुआ था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। और महाराणा प्रताप एवं मुगल सेना के बीच में ये आपका हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, तो इसको आप याद रखेंगे। भारत में चिश्ती सिलसिला की जो स्थापना है किसने किया है। चिश्ती सिलसिला, तो ये हमारा हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा ये किया गया है। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के समय, यानी 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ जो है भारत आया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। किस मुगल कालीन इमारत में सर्वप्रथम पित्रादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एतमादुद्दौला का मकबरा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि बोला कि तबकात ए नासिरी पुस्तक जो है किसने लिखा है। तबकात ए नासिरी, देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा मिन्हाजुद्दीन माफ़ कीजिएगा फिर से पढ़ लेते हैं। मिन्हाजुद्दीन सिराज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। कई बार आपका अलबरूनी का भी प्रश्न आता है, जैसे तारीख उल हिंद जो है आपका अलबरूनी का है और जियाउद्दीन बर्नी का आपका आता है यानी तारीख फिरोज शाही जो है आपका जियाउद्दीन बर्नी का है। अमीर खुसरा का भी देखने को मिलता है, अमीर खुसरो। तो खजाउर यानी खजाइनुल फतूह जो है आपका अमीर खुसरो का है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा का अंत जो है किया है। दास प्रथा का अंत, तो ये हमारा हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 8वें का ए हो जाएगा। आगे है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए जब 1857 का यहाँ पे क्रांति हुआ था तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, 1856 से लेकर के 62 तक इसका कार्यकाल था। नेक्स्ट कि मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था। देखिए मोपला विद्रोह आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये आपको केरल राज्य में हुआ था। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। मोपला विद्रोह हुआ कब था, तो ये आपका 1921 में हुआ था, वर्ष 1921 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त की नीति सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा बंगाल राज्य में लागू हुआ था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए
अच्छे से आप सब लोग याद रखेंगे। स्थायी बंदोबस्त की जो नीति है कार्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में सर्वप्रथम बंगाल में लागू किया गया था। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई थी? स्वदेशी आंदोलन तो ये आपका 7 अगस्त 1905 में हुआ था। 7 अगस्त 1905 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो आपका विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। बी डी सावरकर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो आपका अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना याद रखेंगे, ये आपका 1904 में किया गया था और विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 1916 ईस्वी में निम्न में से किसने कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल को एक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो ये किसके द्वारा लाया गया था दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट नामक समझौता तो है कब संपन्न हुआ था? पूना पैक्ट तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1932 ईस्वी में। याद रखेंगे 24 सितंबर, याद रखेंगे डेट भी 24 सितंबर 1932 में। नेक्स्ट है कि विश्व शौचालय दिवस 2021 का थीम क्या था? देखिए इसका थीम याद रखेंगे आपका वॉल्यूम टॉयलेट जो है इसका थीम हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 16 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बोला कि तनामी मरुस्थल निम्नांकित में से किस देश में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में स्थित अन्य मरुस्थल जैसे आपका यहाँ पे ग्रेट सेंटी मरुस्थल हो जाएगा, सेंट विक्टोरिया हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल निम्नांकित में से कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा रॉक सताल जो है ये आपका सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट 1180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रॉक सताल से निकलती है। 19 नंबर हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? देखिए नीलगिरी के सबसे यहाँ पे ऊंची चोटी के बारे में पूछ रहा है तो ये हमारा दोदा बेटा हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों आपका यहाँ पे 37 मीटर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? वर्षा जो हमारा होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? देखिए चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी और सबसे उपयोगी जो मिट्टी माना जाता है वो आपका लेटराइट मिट्टी माना जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। इस मिट्टी का निर्माण जो है दोस्तों मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होती है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जो आपका राज्य है वो आपका हिमाचल प्रदेश है। 90% आपको देखने को मिलता है, 90%। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किबुल लामजाओ की बात कर लेते हैं तो ये हमारा मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम मुरलेन की बात कर लेते हैं तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान ये हमको मिजोरम में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? सरहिंद नहर तो ये आपको पंजाब में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस राज्य को धान की डालियाँ कहाँ आता है? देखिए धान की डालियाँ कहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य को। किसको? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हुए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन या फिर परिवर्तित करता है? तो यह आपका हो जाएगा क्लोरोवियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। याद रखेंगे उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है किससे है?
देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है दोस्तों ओजोन परत से है, याद रखेंगे ओजोन परत, ऑप्शन नंबर ए। गोल्डन राइस में किस विटामिन की अधिकता जो है पाई जाती है, गोल्डन राइस में, तो ये आपका हो जाएगा विटामिन ए, याद रखेंगे विटामिन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस चावल में बीटा कैरोटीन की अधिकता के कारण जो है इसका रंग जो है पीला होता है, येलो होता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष जो है आरंभ किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों, ऑप्शन की अगर हम बात कर लेते हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये आपका 2005 हो जाएगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है, डीएनए में उपस्थित नहीं होता है, तो यूरेसिल जो है आपका डीएनए में उपस्थित नहीं होता है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और डीएनए की जो आपका द्विकुंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादन जो है ये आपका 1953 में किया गया था, 1953 में, और जे.डी. वाटसन एवं क्रिक ने किया था। कवक में किस रूप में भोजन संचित होता है, कवक में, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि रैबिडो वायरस द्वारा होने वाली बीमारी की पहचान करके बताएं, रैबिडो वायरस, दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा रेबीज, रेबीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर हम इन्फ्लुएंजा की बात कर लेते हैं तो हमारा मिक्सो वायरस से होता है, और खसरा जो है ये आपका हो जाएगा मोरबीली वायरस, डेंगू ज्वर जो है ये आपका हो जाएगा अरबो वायरस। ठीक है, तो नोट कीजिएगा आप सभी लोग। किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है, लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहते हैं, तो ये हमारा अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि क्लोरोफिल में उपस्थित होता है, देखिए क्लोरोफिल में उपस्थित होता है आपका मैग्नीशियम, याद रखेंगे मैग्नीशियम। PLX क्या है, देखिए PLX की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह हमारा एक विस्फोटक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य में लार का पीएच मान कितना होता है, देखिए पीएच मान का एक आपका यहाँ पे लिस्ट आता है, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, सभी को पता होता है लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर देता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हमारा जो पीएच मान होता है 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच में होता है, आंसर हमारा 37 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। और जो हमारे यहाँ पे मानव मूत्र का होता है वो आपका 5.5 से लेकर के 7.5 के बीच में होता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। सीएनजी गैस में मीथेन की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो मीथेन की मात्रा जो है लगभग की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका 80 से लेकर के 90% के बीच में होता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण कितने आवर्त फलन होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 39 का, बताइए क्या होगा, तो यह हमारा परमाणु संख्या हो जाएगा, परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर सी। गोल्ड यानी रोल गोल्ड किसकी मिश्र धातु है, देखिए रोल गोल्ड की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हाल ही में पद्मश्री विजेता शांति देवी का निधन हो गया है, उनका संबंध जो है किस क्षेत्र से था, तो जो उनका संबंध था सामाजिक कार्यकर्ता से था, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान जो है कितना होता है, अगर कोई चीज़ आप फेंकेंगे पृथ्वी से बाहर तो उसका पलायन वेग कितना होना चाहिए, तो आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से आप फेंकेंगे तो आपका बाहर चला जाएगा। लोलक का आवर्तकाल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये आपका किस पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्रव्यमान, याद रखेंगे द्रव्यमान। टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल से किस प्रकार की किरण जो है निकलती है, तो ये आपका निकलता है, याद रखेंगे इंफ्रारेड किरण, इंफ्रारेड किरण, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्वनि का मोटा या पतला होना उसके किस गुण पर निर्भर करता है, उसके किस गुण पर यह आपका निर्भर करता है, तो देखिए यह आपका तारत्व पे निर्भर करता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 45 का जो है आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ध्वनि का मोटा या पतला होना तारत्व पर निर्भर करता है, तो तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसमें ध्वनि का मोटा या पतला होता है, नोट कीजिएगा आप सभी लोग। आगे है कि बच्चों के आंत में विकसित होने वाले पिनवर्म या थ्रेडवर्म किस संघ के जीव होते हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों, इसके लिमिन्थिस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, देखिए जीन शब्द का जो प्रयोग है दोस्तों ये आपका जोहानसेन के द्वारा किया गया था, आंसर हमारा सी सही हो जाएगा।
मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए किस मछली का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गैम्बुसिया। क्या हो जाएगा? गैम्बुसिया इसका आंसर हो जाएगा। हल्दी का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? हल्दी का जो खाया जाने वाला भाग होता है उसको हम प्रकंद कहते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अगर वही हम आलू की बात कर लेते हैं तो उसको हम कंद कहते हैं, आलू का जो खाया जाने वाला भाग होता है। और प्याज का जो खाया जाने वाला भाग होता है दोस्तों उसको हम सल्क कंद कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्क कंद। तो इस आपका तना के अंतर्गत आता है। आगे है, किस विटामिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होता है? देखिए एनीमिया की अगर बीमारी होता है तो उसको विटामिन की कमी होता है, विटामिन B12। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए विटामिन B1 का जो कमी से होता है बेरी, विटामिन B2 का आपका होता है तो होता त्वचा फटना, विटामिन D की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारा रिकेट्स हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकार आपका लिया गया है अमेरिका से है तो आप इसको याद रखेंगे। राज्य की नीति निषेध तत्व जो है आपका आयरलैंड से लिया गया है, ये भी याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाली या फिर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्रथम राज्य की अगर हम बात कर लेते हैं 52 का तो ये हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। और ये आपका कब गठन हुआ था? तो इसका गठन जो है 1 अक्टूबर 1953 में आपका हुआ था। ठीक है, 1953 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो अनुच्छेद हमारा 17 में है आपका अस्पृश्यता का अंत है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। और अनुच्छेद 20 में क्या है दोस्तों? तो देखिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संबंधित प्रावधान का उल्लेख जो है आपका अनुच्छेद यहाँ पे 20 में है। 32 में सभी को पता ही होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन या फिर निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? तो पूछ रहा है कौन इसमें शामिल नहीं होता है। तो देखिए इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लेकिन विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, यानी डी इसका गलत हो जाएगा। आगे है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। पुस्तक जो है आपका द मोदी गैम्बिट रिकॉर्डिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? इसके जो लेखक है दोस्तों संजू वर्मा, याद रखेंगे संजू वर्मा। ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए भारत का जो महान्यायवादी का कार्यकाल होता है यह आपको देखने को मिलता है भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न के हिसाब से होता है। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी गलत कौन सा है? तो देखिए उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया जो कि सही है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उम्र जो है आपका 35 वर्ष होना चाहिए, जो कि ये सरासर गलत यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और 65 वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण करते हैं ये, ठीक है, ये याद रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ये भी सही है। विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1/6 जो हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सबसे पहले आता है? देखिए वरीयता क्रम में सबसे पहले आपका राज्यपाल आता है, याद रखेंगे राज्यपाल आता है। ऑप्शन नंबर ए। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो यह आपको देखने को मिलता है दोस्तों राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और यह आपका 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था। आगे है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र जो है किस रंग का होता है?
तो ये जो हमारा चक्र है दोस्तों नीला रंग का होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन देश में राष्ट्रीय आपात लागू करने का आधार जो है नहीं है? तो सरकार के विरुद्ध तीव्र अहिंसक आंदोलन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा 65 का। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी? तो जो हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। और ये कब से कब तक था? तो ये आपका 1951 से लेकर के 1956 के बीच में इसका कार्यकाल माना जाता है। आगे है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो आपका पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये लिखा गया है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है गिनी गुणांक के द्वारा किसका मापन किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आय विवरण विषमता हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ किया गया था? तो यह आपका आरंभ किया गया था 2005 में, याद रखेंगे 2005। ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित वंदना कटारिया का संबंध जो है किस खेल से है? तो वंदना कटारिया का संबंध आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, हॉकी से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात की दर बढ़ा दे तो इससे बैंकों के साख सृजन क्षमता पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा साख सृजन क्षमता जो है आपका यहाँ पे घटेगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था 1992 में किया गया था, वर्ष 1992। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया गया है? देखिए कोक बोरोक की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका त्रिपुरा राज्य में मनाया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। इस दिवस को त्रिपुरी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किस वैश्विक वित्तीय संस्था की स्थापना की गई है? आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऑप्शन नंबर बी। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश, याद रखेंगे मध्य प्रदेश। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये हम मनाते हैं आपका 5 जून को। 21 जून को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 मार्च को हम मनाते हैं विश्व टीबी दिवस और 15 सितंबर को मनाते हैं अभियंता दिवस। सभी दिवस को याद रखेंगे। रेड क्रॉस की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? देखिए रेड क्रॉस की स्थापना जो है हेनरी ड्यूनेट के द्वारा किया गया है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर जो है कौन सा है? तो यह हमारा हो जाएगा टोक्यो, याद रखेंगे टोक्यो। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपके एनी बेसेंट थी। और अगर आपसे भारत की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो आप सरोजिनी नायडू मारिएगा, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से भूलेंगे नहीं। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री क्या आपका पूछा जाए तो आप सुचिता कृपलानी मारेंगे, ये आप याद रखेंगे। और प्रथम महिला भारत की प्रथम महिला राज्यपाल आपकी हो जाएंगी सरोजिनी नायडू, ठीक है। नेक्स्ट है कि रेडक्लिफ रेखा किन देशों के बीच सीमा निर्धारित करता है? रेडक्लिफ रेखा आंसर हो जाएगा हमारा भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के बीच जो है आपका एक रेडक्लिफ रेखा खींचा गया है। ऑप्शन हमारा 80 का जो है बी हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद जो है हमारा मैथ्स और रीजनिंग का प्रश्न होता है 20 क्वेश्चन, तो आप उसको टारगेट बैच में ज्वाइन होकर आराम से लगाइए क्योंकि ये भी आपका ज़रूरी है। तो वीडियो कैसे लगा है कमेंट करके बताएंगे। और टारगेट बैच में जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएँ क्योंकि वहाँ पर बहुत सेट जो है डिस्कशन के साथ दिया जा रहा है, तो उसको आप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट बहुत बेहतर तरीके से होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।